मैं भांडी वन में पहुंचूंगा, जब शादी करूंगा, तो पहले ही वरदान दे रखे थे तीनों लोगों को। तो जैसे ही भांडी वन में आए, गहन अंधकार कर दिया कन्हैया ने, घनघोर अंधकार हो गया। नंद बाबा एक वृक्ष के नीचे कन्हैया को गोद में लेकर के बैठ गए। नंद बाबा थोड़े भयभीत हो रहे थे कि मेरे कन्हैया को डर लग रहा है, तो नंद बाबा जोर जोर से उस जंगल में चिल्लाने लगे कि मेरे कन्हैया को कोई बचाओ। तभी वहां श्री राधा रानी प्रकट होती हैं, जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। राधा रानी प्रकट होकर के नंद बाबा को प्रणाम करती हैं और नंद बाबा उन्हें कन्हैया को सौंप देते हैं। कन्हैया छोटे से थे तो उन्हें सौंप देते हैं। जैसे ही राधा रानी कन्हैया को लेती है, उन दोनों की अवस्था एक जैसी हो जाती है, किशोरावस्था। और राधा कृष्ण का और कृष्ण राधा का दिव्य श्रृंगार करते हैं। जो दृष्टि मात्र से ही श्रृंगार हो जाता है उसको हम दिव्य श्रृंगार बोलते हैं। भगवान केवल दृष्टि ही डालते हैं और श्रृंगार हो जाते हैं। और दोनों हाथ पकड़ करके ब्रह्मा जी को दिए वरदान के अनुसार एक दिव्य भव्य विशाल मंडप तैयार होता है, जिसमें ब्रह्मा जी राधा और कृष्ण दोनों को दिव्य सिंहासन पर बिठाते हैं और दूल्हा दुल्हन का पूजन करते हैं। वरदूल्हा का पूजन करने के उपरांत हवन इत्यादि कराते हैं, अग्नि प्रज्वलित करके आहुतियां दिलवाते हैं, चारों मुखों से वेदोच्चारण मंत्र करते हैं और राधा कृष्ण के 7 फेरे करवाते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं आचार्य बनकर राधा कृष्ण का विधिवत विवाह कराते हैं और फिर पिता बनकर राधा जी का कन्यादान लेते हैं। यहाँ राधा जी का श्रृंगार और राधा जी का कन्यादान भेंट किया जाता है। श्रृंगार तो आप जानते ही, नख सिक्का 16 श्रृंगार होता है ना। परंतु पब्लिक की अपभ्रंशता के कारण यहाँ सिंदूर लाएंगे लोग और ठाकुर जी पे सिंदूर चढ़ाने लग जाएंगे। किसी की औकात है जो राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हैं? इसीलिए हम केवल चरण स्पर्श करा के ही सिंदूर देते हैं। राधा जी के चरण स्पर्श करा के ही हम सिंदूर देते हैं। भक्तों से हम अनुरोध भी करते हैं कि भाई हम राधा जी की मांग में सिंदूर नहीं लगा सकते, चरणों के सेवक हैं हम। यहाँ पर ललिता जी ने बांसुरी को चुराया है, तब से ही हमारे सनातन में दूल्हे की प्रिय वस्तु चुराने की परंपरा शुरू हुई है। क्योंकि कन्हैया को क्या प्रिय था? बांसुरी। परंतु हमारे यहाँ विदेशी आक्रांताओं के कारण हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे सभी उस पर आघात हुआ, तो हमने उस परंपरा को कहाँ ला के रख दिया आप जानते ही हैं। अरे जूता कोई चुराने की चीज थोड़ी है, नंगे पैर भी चला जाएगा आदमी। परंतु उस परंपरा को बदलो, मोबाइल चुराना शुरू कर लो। भाई क्या परेशानी है तुम्हें? आज के कन्हैयाओं को तो मोबाइल प्रिय है, मोबाइल चुराओ। यहाँ पर नंद बाबा ने विशाल भंडारा किया, इसलिए इस स्थान का नाम भांडीर वन है। यहाँ राधा कृष्ण का कन्यादान और श्रृंगारदान होता है, जिसकी न्यूनतम न्यौछावर 251 रुपए है। वो मंत्रोपचार के द्वारा कराने। वैसे जिसकी जो श्रद्धा हो वो अर्पण कर सकता है। यहाँ बाध्यता किसी चीज की नहीं है, सब भक्तों की इच्छा पर निर्भर। द्वितीय लीला यहाँ पर बच्चासुर के वध के बाद भगवान ने गौ हत्या के दोष का निवारण किया। कंस का चचेरा भाई भगवान की गायों में बछड़े का रूप धारण करके मिल गया। जब वो गायों को उलटने पलटने मारने तोड़ने लगा तो ग्वालवाल रोते चिल्लाते कृष्ण के पास गए कि कन्हैया एक बैल पागल हो गया है जो गायों को उठा उठा के पटक रहा है। तो कन्हैया ने आके देखा, उसको पहचान लिया, उसको उठाया, आसमान की ओर उछाला, जमीन पर गिरते ही उसका प्राणांत हो गया। तो उसका भेष तो बछड़े का था। तो ग्वाल वाले बोले कि कन्हैया तूने क्या किया? तूने तो गाय के बछड़े को मार दिया, तू तो गौ हत्या का दोषी है। तुझे तो सारे तीर्थों का स्नान करना चाहिए। तो यमुना का किनारा था, भगवान ने अपनी बांसुरी से इस कूप का निर्माण किया और सारे तीर्थों का आवाहन किया। सारे तीर्थ अपने अपने सिरों पर सोने चांदी के कलश में जल भर के लाए, भगवान का अभिषेक किया और भगवान गौ हत्या के दोष से मुक्त हुए। आज भी इस कूप पर सोमवती अमावस्या जब होती है तो विशेष पर्व होता है, उसका पानी दूध जैसा सफेद हो जाता है। वैसे तुम देखो तो यमुना का जैसे जल नीला है वैसे है नीला, मगर उस समय ये सफेद हो जाता है। जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते या होके मर जाते हैं या सिर्फ कन्याएं होती हैं या प्रारब्ध के पाप के कारण कोई संतान उत्पत्ति में बाधा है तो वो यहाँ स्नान करती हैं, उनकी मनोच्छा पूर्ण होती है। द्वितीय लीला यहाँ पर प्रलंबासुर का वध दाऊजी ने किया है।
चतुर्थ लीला यहाँ पर दावानल का पान भगवान श्री कृष्ण ने किया है। दुर्वासा ऋषि का आश्रम बांडीर वन में ही था और सबसे महत्वपूर्ण राधा और कृष्ण की कुश्ती दंगल बांडीर वन में ही हुआ है। इन समस्त लीलाओं का श्रवण करने से, राधा जी का कन्यादान और श्रृंगार दान करने से, वेणुकूप का आचमन करने से और बांडीर वन की रज कहीं से भी लेकर मस्तक पर लगाने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि बांडीर वन में प्रवेश ही उसको मिलता है जो राधा और कृष्ण के विवाह में सम्मिलित था। जय जय श्री राधे। आप सबकी यात्रा मंगलमय हो, कन्हैया की कृपा बने।